हेलो एवरीवन। आज हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ेंगे फ्रॉम द बेसिक्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से प्रोबेबिलिटी की। तो इसकी डेफिनेशन वैसे तो सबको वेल नोन है कि ये क्वांटिफाई करता है चांसेस को ऑफ अकरिंग एनी आउटकम ऑफ एन इवेंट। चांसेस ऑफ occurrence of events। ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ जैसे एक सिक्का उछाला जा रहा है तो उसमें कोई आउटकम आता ही है, जाहिर सी बात है उसमें दो आउटकम्स आते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो हेड के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, कितने चांसेस हैं, उसको अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म में बात करें तो उसको डिफाइन करने के लिए जो बेसिकली ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है। तो अभी हम और भी जो इसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। तो इसी में अगला डेफिनेशन आता है आउटकम। बेसिकली आउटकम्स क्या होते हैं? तो आउटकम बेसिकली रिजल्ट्स होते हैं। अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, जैसे एक सिक्का उछाला गया तो उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे आउटकम्स होते हैं। तो रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एज द नेम सजेस्ट, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं, और इन आउटकम्स की जो पॉसिबिलिटी है वो पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, वो अनसर्टेन होता है। जैसे सिक्का ही अगर हम उछालते हैं तो उसमें हमको पता नहीं होता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो इस हिसाब से ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल हो गया। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रोसेस having certain number of outcomes, certain number of outcomes। ओके। अब एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है और उसके कुछ जो आउटकम्स होते हैं उनको अगर हम एक सेट में डिफाइन कर लें तो इस सेट को कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल लिया, टॉसिंग अ कॉइन, एक सिक्के को उछालना। तो इसमें दो आउटकम्स आएंगे बेसिकली। तो अगर हम इसको एक सेट में डिफाइन करें, दिस सेट इज नोन एज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। तो इसके आउटकम्स क्या हो जाएंगे? सेट कैसे डिफाइन करते हैं ऐसा ना? तो एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। तो बेसिकली जितने भी आउटकम्स किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के होते हैं, अगर उसको हम किसी एक सेट में डिफाइन कर लें तो उसे सैंपल स्पेस बोलते हैं। और उन आउटकम्स को क्या बोलते हैं? जैसे ये सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं अलग अलग, इन आउटकम्स को क्या बोलते हैं? सिंपल पॉइंट्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करके आगे इवेंट्स बनाएंगे। बेसिकली जो आगे के डिफरेंट आउटकम्स आ रहे हैं, अगर उनको छोटे छोटे सबसेट्स में हम बांट दें तो उससे इवेंट्स कहते हैं। अब हम इवेंट्स की डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगली डेफिनेशन है हमारी इवेंट। इवेंट क्या होता है बेसिकली? तो इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का ये सबसेट होता है टेक्निकली। ठीक है। अगर हम छोटे टर्म्स में बात करें तो अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमारा एक पूरा एग्जांपल लेके मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है हमारा। उसमें हमने दो सिक्के टॉस किए, टॉसिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हमारा सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? या तो एच आ गया, हेड आ गया, या तो हेड टेल आ गया, या तो टेल हेड आ गया, या तो टेल टेल आ गया। 4 आउटकम्स होंगे इसके। तो इसके टोटल नंबर जितने भी आउटकम्स हैं वो हमने जब लिख लिए तो जो भी एक सेट बना उसे क्या बोलेंगे? सिंपल स्पेस। ओके।
और सिमिलरली इन सारे इस सैंपल स्पेस के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, अगर हम इन एलिमेंट्स को अगर देखें जो आउटकम्स हैं बेसिकली इनको हमेशा हम सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। अब इसकी बेसिस पे हम इवेंट को डिफाइन करते हैं। बेसिकली हमने डेफिनेशन में क्या लिखी, सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है, मतलब छोटा पोर्शन जो होता है उसे हम इवेंट कहते हैं। तो अगर मान लिया कि एक इवेंट है, इवेंट बेसिकली डिफाइंड होगा विद इन दैट सैंपल स्पेस। अब इसको बोल दिया कि एक ऐसा इवेंट है जिसमें फर्स्ट कॉइन हैज हेड। ओके, मतलब जब सिक्का उछाला गया तो उसमें जो पहला सिक्का है उस पे हेड आया हुआ है, ऐसा एक इवेंट हमको बनाना है। तो इस हिसाब से इवेंट अगर मान लिया हमने इसको ई से डिफाइन करा तो ऐसे इवेंट क्या बन जाएगा, एच एच टी। दो इवेंट्स, इसमें दो आउटकम्स आए इस इवेंट में। बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो ये बेसिकली जो इवेंट है इसका सबसेट ही है, जो कि डेफिनेशन में भी दिख रहा है हमको साफ साफ। तो इस and why not th? बिकॉज पहले एलिमेंट मैंने लिखा फर्स्ट कॉइन हैज हेड, तो पहले सिक्के पे यहाँ पे टेल आ गया ना, तो ये तो हमारे इवेंट को ही नहीं डिफाइन हो रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे हेडेड और हेड टेल इवेंट में लेना है, दैट विल डिफाइन दैट इवेंट। तो ये बेसिकली इवेंट की डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि एक बहुत ही कॉमन टर्म आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब इसमें दो इवेंट्स की बात होगी, ठीक है। तो एक इवेंट माना हमने, अभी चलते हैं, जैसे मान लिया एक हमने इवेंट, अब दो इवेंट्स हम माने यहाँ पे। इवन एक इवेंट है हमारा कि भाई फर्स्ट कॉइन हैज हेड। ओके, तो इसके हिसाब से हमारा इवेंट कैसे डिफाइन होगा सेट के टर्म में, एच एच और एच टी। अब दूसरा इवेंट हमने डिफाइन करा, सेकेंड कॉइन हैज हेड, सेकेंड कॉइन हैज हेड। तो इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा इवेंट हमारा, टी एच और एच एच। और एक तीसरा इवेंट और हम डिफाइन करेंगे, बंद किया क्या बोल रहा है। और तीसरा इवेंट है हमारा, यहाँ पे कम जगह है तो मैं तीसरा इवेंट थोड़ा वैसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि तीसरा इवेंट हमारा ये है कि सेकेंड कॉइन हैज टेल, सेकेंड कॉइन हैज टेल। ओके, तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, सेकेंड कॉइन हैज टेल कहाँ पे है, इसमें है और इसमें है, यानी कि एच टी और टी। अब ध्यान से देखना है इवेंट्स को। अब हम देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है। अब इसे आप लोग को पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होता है जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, सबसे आसान भाषा में। तो अगर हम E1 और E3 को देखते हैं, E1 में क्या है, HH और TT, सॉरी E1 में HH और HT। बंद कर इसको, काट। बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर इसको हम देखें तो ऐसे दो इवेंट जिसमें कोई भी चीज, कोई भी आउटकम कॉमन ना हो, उसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। तो आप देखते हैं जैसे E1 है, E1 में क्या है, HH और HT। E3 में क्या है, TH और TT। इसमें कोई इवेंट कॉमन, कोई आउटकम इसमें कॉमन नहीं है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इवेंट E1 एंड E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में दिया है कि भाई टू इवेंट्स आर डिफाइंड सच दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर दो इवेंट इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो मतलब क्या है कि उनमें भी कोई भी आउटकम या कोई भी सैंपल स्पेस कॉमन नहीं है। ठीक है। अब एक चीज और होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो एग्जॉस्टिव किसे कहते हैं, हम ये भी देख लेते हैं। एग्जॉस्टिव मतलब होता है सिंपल, अगर देखें हम एग्जॉस्टिव कि ऐसे इवेंट्स लिस्ट जिसको मिलाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट किया जाए तो सैंपल स्पेस को बनाना है। ठीक है, उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो अगर हम तीनों को, अगर हम ये तीनों जो सैंपल इवेंट्स हमने डिफाइन करे हैं, अगर तीनों को हम कंबाइन करते हैं तो क्या सैंपल स्पेस बनता है। एच एच यहाँ से आ गया, एच टी यहाँ से आ गया, टी एच यहाँ से आ गया, टी एच यहाँ से आ गया, टी टी यहाँ से आ गया।
यहाँ पे सारे इवेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो 4 आउटकम थे सैंपल स्पेस में। कौन कौन से थे एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं। एच एच टी टी एच टी टी। तो क्या ये चारों इवेंट्स कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं इसमें? जाहिर सी बात है, एच एच यहाँ से आ गया, एच टी यहाँ से आ गया, टी एच यहाँ से आ गया और टी टी यहाँ से आ गया। तो इससे पता चल रहा है कि तो ये तीनों इवेंट्स मिल करके आपस में सैंपल स्पेस बना रहे हैं। तो इससे ये पता चलेगा कि ये तीनों इवेंट्स क्या हैं? एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे E1, E2 एंड E3 क्या है? एग्जॉस्टिव। सिंपली अगर देखा जाए तो अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो इवेंट्स अगर ऐसे दिए गए हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव हैं, अगर ये दोनों लाइन किसी दो इवेंट्स के लिए लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में कोई भी आउटकम कॉमन नहीं है, कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं है और दोनों मिल करके सैंपल स्पेस बना रहे हैं। यही उसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो ये सारे डेफिनेशन जो है रिलेटेड इवेंट्स वगैरह से जो भी डेफिनेशन शुरू में हमको पता होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को समझ पाए। जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें ये लाइनें कॉमन होंगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में बेसिक डेफिनेशन से थे, तो ये आज के लिए इतना ही फॉर दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड इट्स डेफिनेशन, जो भी इन्वॉल्व होंगे आगे के लेक्चर्स में। तो ये समझने के लिए हमने ये बेसिक वीडियो बनाया था। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो ऐसे छोटे और अच्छे डेफिनेशंस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा।